कला अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको मध्यकालीन चित्रकला के बारे में बताया जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद मध्यकालीन चित्रकला, पाल, अपभ्रंश, इन सभी शैलियों के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात होगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। देखिए, गुफा का नाम एलिफेंटा क्यों रखा गया? जो मुंबई में ताज होटल के ठीक सामने, यानी गेटवे ऑफ इंडिया के से 12 किलोमीटर दूर पानी में, वहाँ पे जो एलिफेंटा गुफा है उसका नाम क्यों पड़ा, एलिफेंटा ही क्यों पड़ा, इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो चूँकि यहाँ एक बहुत बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति बनी हुई थी। यह मूर्ति अब प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित है, जो कि बम्बई में छत्रपति जी वास्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे संग्रहित है। तो उसी हाथी के नाम पे एलिफेंटा गुफा नाम रखा गया। एलिफेंटा से पूर्व इसका नाम धारा नगरी था। ठीक है, धारा नगरी। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो त्रिमूर्ति है, जैसा कि आप जानते हैं त्रिमूर्ति है। 24 फीट चौड़ी और 17 फीट ऊंची यह मूर्ति है। कन्हेर की गुफाएं कितनी और कहाँ हैं? तो 109 गुफाएं हैं बम्बई के बोरीवली स्टेशन से 5 मील दूर, यानी बोरीवली स्टेशन, मुंबई के बोरीवली स्टेशन से ईस्ट साइड में है कन्हेरी गुफा। ठीक है। दक्षिण शैली किन शैलियों के समकालीन रही है? अजंता की नवी, यानी नवी गुफा जो बनी है 200 से 500 ईस्वी में बनी है, ईसा पूर्व में बनी है। और 10वीं गुफा जो है 300 ईसा पूर्व से लेके 226 ईस्वी तक बनी है। तो लेकर ये जो है राजपूत एवं मुगल काल तक दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, दक्षिण शैली की किन शैलियों के समकालीन है? तो दक्षिण शैली अजंता के 9वीं गुफा और 10वीं गुफा के समकालीन है। दक्षिण शैली की प्रमुख पद्धति कौन सी है? द्रविड़, वेशर और नागर। ये जो शैली है वह दक्षिण शैली की प्रमुख शैली कही जाती है। यानी दक्षिण शैली की प्रमुख जो पद्धति है वो द्रविड़, वेशर, नागर, इन शैलियों में वहाँ की मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख है। इन तीनों पद्धतियों का संगम उदयपुर राजस्थान के किस मंदिर में दिखाई देता है? तो एक लिंग जी की मंदिर है, वहाँ पे दिखाई देता है। अब बात करते हैं मध्यकालीन चित्रकला यानी पाल शैली, अपभ्रंश शैली के बारे में। मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा पूछे? तो पूर्व मध्यकाल जो कि 600 से 1100 ईस्वी तक रहा, और उत्तर मध्यकाल यानी 1100 से 1500 ईस्वी तक रहा। आगे पूछता है कि चोल साम्राज्य का उदय कब और कहाँ हुआ? तो दक्षिण में 9वीं शताब्दी में हुआ था चोल साम्राज्य का उदय। ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? तो चोल सम्राट राजराज ने 1000 ईस्वी में बनवाया है। क्वेश्चन पूछता है कि अभिलषितार्थ चिंतामणि की रचना किसने और कब करवाई? तो 1129 ईस्वी में चालुक्य वंशीय राजा सोमेश्वर भूपति ने करवाया था। क्वेश्चन है अभिलषितार्थ चिंतामणि में चित्रों के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 4 प्रकार माने गए हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से 4 प्रकार माने गए हैं ये पूछता है। तो अभिलाषितार्थ चिंतामणि में 4 प्रकार के चित्र माने गए हैं। तो उसमें 4 प्रकार में से विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र और धूलि चित्र, ये 4 प्रकार के चित्र हैं। धूलि चित्र किससे कहते हैं? तो जो रंग के चूर्ण से या किसी अन्य माध्यम से दीवार या जमीन पर बनते हैं उसे रंगोली यानी सांभी भी कहा जाता है, तो उसे धूलि चित्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में रंगोली बनता है, चौक पूर्णा बनता है, तो सभी धूल से ही बनते हैं, यानी कहीं कहीं आटे से बनते हैं, पिसान से बनते हैं, कहीं कहीं तो वाइट वाला जो कलर आता है उससे बनते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से। आगे क्वेश्चन है कि चित्रसूत्र कब चित्रित हुआ? पूर्व मध्यकाल में चित्रित हुआ। क्वेश्चन है पूर्व मध्यकाल की कितनी शैलियाँ उल्लेखनीय है? तो 3 शैलियाँ उल्लेखनीय है, शिखर शैली, द्रविड़ शैली, चालुक्य शैली, ये सभी पूर्व मध्यकाल की। ठीक है। पाल शैली का जन्म कब और किसके द्वारा हुआ था? तो पाल शैली का जन्म जो हुआ था धर्मपाल तथा देवपाल नामक राजाओं के संरक्षण में 9वीं शताब्दी में
संरक्षण में पूर्वी भारत में इस शैली का जन्म हुआ था, पाल शैली का। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि पाल शैली के मुख्य केंद्र कौन है। पाल शैली के मुख्य केंद्र कौन है, तो बंगाल है, बिहार है, नेपाल है, ये सभी पाल शैली के मुख्य केंद्र रहे हैं। पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बने हैं, तो ताड़पत्र पर बने हैं और कपड़े पर बने हैं पाल शैली में। ठीक है, और पाल शैली में रचित पांडुलिपि की रचना कहाँ हुई थी, तो नालंदा में हुई थी, महाबिहार में हुई थी, विक्रमशिला में हुई थी। इन सभी जगहों पे यानी जो पहले के विश्वविद्यालय थे वहाँ पर पाल शैलियों के रचित पांडुलिपियों की रचना हुई थी। पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया है, तो नाग शैली को अपनाया गया है पाल शैली में। ठीक है, पूछा जाता है कि पाल शैली में किन शैलियों को अपनाया गया है। अब आगे क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान ने बंगाल के किस स्थान पर प्रारंभिक ताड़पत्री चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया था, तो तमरालिपट है, वहाँ पे चीनी यात्री फाहियान ने बंगाल के तमरालिपट में प्रारंभिक ताड़पत्रीय चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन है पाल साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था, तो मालदा जिले के गौद नामक स्थान पर पाल शैली की साम्राज्य का उदय हुआ था। प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव किसने रखी थी, तो धर्मपाल ने रखी थी। ठीक है, विक्रमशिला की नींव धर्मपाल ने रखी थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो देवपाल ने कराया था 815 से 855 ईस्वी में। पाल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो रामपाल के तृतीय पुत्र मदन पाल थे। ठीक है, मदन पाल थे पाल शैली के लास्ट यानी अंतिम शासक। पाल पांडुलिपियों का सर्वप्रमुख विषय क्या है, तो प्रज्ञा पारमिता है। प्रज्ञा पारमिता पाल पांडुलिपि का सर्वप्रमुख विषय रहा है। प्रज्ञा पारमिता में किसका वर्णन मिलता है, तो बौद्ध जीवन, प्रबोधन, बनारस में दिए गए प्रवचन, बुद्ध के दैवीय गुणों का वर्णन आदि मिलता है। विविध बुद्धों में किन किन का वर्णन मिलता है, तो ज्ञान बुद्ध का मिलता है, विरोचन का मिलता है, अमिताभ का मिलता है, अमोघ सिद्ध का मिलता है, अक्षोभ्य का मिलता है, रत्न का मिलता है, रत्न संभव का मिलता है। ये सभी विविध जो बुद्ध के वर्णन हैं। ठीक है, कल्पतरु के समान कौन से शासक माने गए हैं, तो धर्मपाल को कल्पतरु के समान शासक माना गया है, जिनका शासन 770 से 815 तक रहा। पाल साम्राज्य का शासक कौन था, गोपाल पाल पाल साम्राज्य का शासक थे। महिपाल का शासन समय क्या था, 922 से 1040 तक रहा। महिपाल के प्रपौत्र का नाम क्या था, तो रामपाल, जो कि 1084 से 1126 ईस्वी तक इनका शासन रहा। आगे क्वेश्चन है कि धर्म संरक्षक किस शासक को माना जाता है, तो धर्मपाल को माना जाता है। उनका नाम ही धर्मपाल है, तो उनको धर्म संरक्षक माना जाता है, जो कि 770 से 815 ईस्वी में इनका शासन रहा। देवपाल तथा धर्मपाल के अग्रज आश्रय में कौन सा कलाकार कार्य करता था, देवपाल तथा धर्मपाल के आश्रय में धीमान कार्य करता था। धीमान और वितपाल ये दोनों कार्य करते थे। तो धीमान के पुत्र का नाम था वितपाल। ठीक है, धीमान और वितपाल थे, तो धीमान के पुत्र का नाम वितपाल था। दोनों कलाकार किस प्रकार के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, ये पूछा जाता है कि दोनों कलाकार यानी धीमान और वितपाल किस कलाकार के लिए, किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो कास्ट मेटल और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे। वितपाल कहाँ निवास करता था, तो बंगाल में निवास करता था। चीनी यात्री फाहियांग भारत कब आया, पूछा जाता है तो 5वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में। पाल शैली के चित्रों की प्रेरणा क्या थी, अजंता थी। ठीक है, अजंता। आगे क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में अकबर का राजपूत जनरल कौन था और जो बंगाल का गवर्नर भी था, तो राजा मान सिंह था। नित्यानिक तिलाकाम के वुडन कवर पर किसका चित्रण मिलता है, तो गरुड़ की सवारी करते हुए विष्णु, कमल पर लक्ष्मी और बीड़ा के साथ सरस्वती का चित्रण मिलता है नित्यानिक तिलाकाम बुकर कवर पर। ठीक है, वुडन कवर पर।
आगे क्वेश्चन है, पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर किन लिपि में आलेख मिलता है? तो नागरी लिपि में, ठीक है, नागरी लिपि में आलेख मिलता है पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर। क्वेश्चन है, स्वर्णिम रंग का प्रयोग पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में कब से दिखाई देता है? तो मध्य 14वीं शताब्दी में दिखाई देता है। क्वेश्चन है, 1433 ईस्वी में निर्मित पंचतीर्थ पट किसके लिए चित्रित किया गया था? तो चंपानेर, यानी जो कि गुजरात में है, चंपानेर में निवास करने वाले 2 संरक्षक कोठारी तथा गुनिया नायक के लिए। क्वेश्चन है, पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृतियों की बनावट कैसी थी? तो गुड्डे गुड्डियों जैसी थी। गुड्डे गुड्डियों जैसे लोग कपड़े के छोटे छोटे बनाते थे, ठीक है, उस तरीके से। पश्चिम भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट कैसी थी? तो जकड़ी एवं ऐंठनदार उस समय की थी। क्वेश्चन है, पश्चिम भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी थी? काली स्याही से कलम द्वारा बनी थी। पश्चिम भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी थी? तो काली स्याही से कलम द्वारा बनी थी। तीर्थंकर देवताओं में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है। तीर्थंकर देवताओं में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो प्रतीकात्मक रूप में देखा जाए तो जैसे कि महावीर के लिए पीला रंग, पार्श्वनाथ के लिए नीला रंग और नेमिनाथ के लिए काला रंग। वहीं ऋषभनाथ के लिए स्वर्णिम रंग प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी चारों लोगों का याद कर लीजिए। त्रिशिष्ट शलाका पुरुष चरित्र की रचयिता कौन है? तो हेमचंद्राचार्य जी हैं। उत्तर मध्यकाल में बने चित्रों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो बौद्ध पुस्तकों के चित्र, जैन पुस्तकों के चित्र तथा सुलीफ शैली के पुस्तकों के चित्र। असगर अली कादरी के अनुसार ये प्राप्त हुआ है। तो आगे क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर किस काल का है? तो उत्तर मध्यकाल का लिंगराज मंदिर है, जो कि ओडिशा में है। जैन शैली के चित्रों का निर्माण कब हुआ? तो 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ। जैन शैली को किन किन नामों से जाना जाता है? तो गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली रायकृष्ण दास के अनुसार जाना जाता है और पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी के अनुसार जाना जाता है। जैन शैली के चित्रों की धरातल क्या क्या हैं? तो ताड़पत्र है, कपड़ा है, कागज़ है, इन सभी पर जैन चित्रों के चित्र बनते थे। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? तो आनंद कुमार स्वामी यानी A.K. स्वामी ने कहा था जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली। अनंत जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया था? तो रायकृष्ण दास ने दिया था। कागज पर बने ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ जैन चित्र शैली का कौन सा था? तो 1370 ईस्वी में कल्पसूत्र था। आगे क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र की कौन सी प्रति स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है? यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि जौनपुर के कौन सी स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है प्रतिलिपि? तो जौनपुर के बादशाह हुसैन सरकी के समय में चित्रित 1467 ईस्वी में प्रति जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है, तो वो जो है स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। किन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं? तो बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशिथ चूर्णी कथा, सरित सागर मुख्य, ये सभी में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं। बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो गुजरात में पाए गए हैं। किन शैली के चित्रों में सीमांत रेखाओं को नीब की सहायता से स्याही से बनाया गया है? तो अपभ्रंश शैली में नीब की स्याही से सीमांत रेखाओं को स्याही से बनाया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? यहाँ पे जैन शैली के जो चित्र हैं उसमें किस रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ है, प्रधानता दिखाया गया है? तो प्राथमिक रंगों का प्रधानता है, ठीक है, प्रथम प्रकार के रंग। पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है? अस्वाभाविक है। जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण अस्वाभाविक बना हुआ है।
पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है? तो गौड़ शैली को अपनाया गया है पटचित्रों के निर्माण में। कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री हेमता को गुजरात से मिली थी। तो बसंत विलास है। यहाँ से क्वेश्चन बसंत विलास से पूछता है। और क्वेश्चन है कि श्री हेमता को यह बसंत विलास का स्क्रॉल कब मिला था? तो 1925 ईस्वी में मिला था। यह किस प्रकार का चित्रपट है? तो कुंडली नुमा प्रकार का चित्र है। आगे क्वेश्चन है कि इस चित्रपट में कितने चित्र हैं? तो 79 चित्र हैं। आगे क्वेश्चन है कि चौर पंचशिखा के चित्रों में क्या चित्रित है? तो बिल्हण और चंपावती की प्रणय लीला का चित्रण। आगे क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में केवल अलंकरण ही किया गया है? तो भक्ति सूत्र की 1000 जो कि 62 ईस्वी में प्रतिचित्रों के स्थान पर अलंकरण किया गया है, बनाया गया था। तो उसका समय जो है 1062 ईस्वी में है। यानी पूछा गया है कि किस ग्रंथ में केवल अलंकरण ही चित्रित हुआ है? तो भक्ति सूत्र में केवल अलंकरण ही चित्रित हुआ है, जो कि उसका समय 1062 था। सबसे पहली चित्रित कृति ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपि कौन सी है? तो निशित चूर्णी है। निशित चूर्णी का निर्माण काल क्या है? तो 1100 है। सिद्धराज जो है जय सिंह द्वारा राज्यकाल, उनका समय था 1100। तो निशित चूर्णी का निर्माण काल भी उसी समय हुआ था। पाक शास्त्र का ग्रंथ न्यायतम नामा किसके राज्यकाल में लिखा गया था? तो गयासुद्दीन खिलजी के समय में लिखा था, जो कि उनका समय 1469 से 1500 ईस्वी तक चला था। 16वीं शताब्दी के 2 ग्रंथ कौन से हैं जिनके चित्रों की आकृतियों में सजीवता दिखाई देती है, जिसमें राजस्थानी शैली के जन्म में सहयोग दिया गया है? तो रति रहस्य और लौह चंद्रा हैं। क्वेश्चन है महावीर की माता त्रिशला के 16 स्वप्नों को किस शैली में मुख्यतया रूप में चित्रित किया गया है? तो अभ्रंश शैली के अंतर्गत कल्पसूत्र के चित्रों में चित्रित किया गया है महावीर की माता जो त्रिशला के 16 सपनों को। लव चंद्रा के लेखक कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं लव चंद्रा के लेखक। क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो रेखा है, रेखा प्रधान, अलंकारिक तथा काल्पनिक। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।